प्यारे दोस्तों, रमजान के महीने में होने वाला एक ऐसा इबरतनाक वाकया आपको सुनाएंगे कि जब टीवी देखने पर अल्लाह का एक खौफनाक अजाब नाजिल हुआ। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। लोगों में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी रमजान महीने से रिलेटेड वाकया आपको सुनाते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक मां और उसकी बेटी दोनों एक ही घर में रहा करते थे। हर रमजान के आगाज में उनके यहां मेहमान आने का दस्तूर था। उसकी मां ने अपनी बेटी से कहा कि आज मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी से मेरे साथ इफ्तारी में मेरा हाथ बटाओ। लेकिन बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस वक्त टीवी पर मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, पहले मैं उसे देख लूं। जब वह खत्म हो जाएगा फिर मैं आपके साथ कुछ काम करूंगी। चुनांचे इफ्तारी में वक्त थोड़ा कम था, इसलिए उसकी मां ने कहा कि तुम उसे छोड़ दो और इफ्तारी में मेरे साथ काम करो। मगर बेटी ने मां की बात बिल्कुल ना सुनी और इस बात को अनसुना कर ऊपर वाले कमरे में टीवी देखने चली गई। और ताकि उसको कोई परेशान ना कर सके, इसलिए कमरे को अंदर से लॉक भी कर लिया और अपना फेवरेट सीरियल देखने में मशगूल हो गई। नीचे मां ने अपनी बेटी को काफी आवाजें दी, मगर उसने कोई भी परवाह नहीं की। मां से इफ्तारी के लिए जितना सामान हो सका उतना तैयार कर लिया। इतने में मेहमान भी आ गए। अब सब लोग दस्तरखान पर इफ्तारी के लिए बैठ गए। अब मां ने लड़की को आवाज दी ताकि वह भी इफ्तारी में शामिल हो सके, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। मां को थोड़ी फिक्र हुई और ऊपर जाकर उसने दरवाजे पर आवाज दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर मां को और भी घबराहट होने लगी। उन्होंने अपने भाई को और रिश्तेदारों को नीचे से ऊपर बुलाया। सब लोगों ने वहां पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाई, मगर अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस सूरत में आखिरकार दरवाजे को तोड़ना पड़ा, और जब दरवाजा टूटा तो अंदर देखा कि टीवी चल रहा है और बराबर में लड़की भी बेजान हालत में मौजूद है, जो अब मर चुकी थी। जब लोगों ने उसकी लाश को उठाने की कोशिश की, मगर वह लोग उसकी लाश उठाने में नाकाम रहे और ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कई गुना भारी हो चुकी है। अब सब लोग काफी परेशान थे कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है, और परेशानी के आलम में एक साहब ने जब टीवी को उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई और वो हल्की हो गई। अब ऐसा मंजर हो गया था कि जब टीवी उठाओ तो लाश भी उठ रही थी, और जब टीवी को रखो तो उसका वजन बढ़ जाता था और लाश नहीं उठती थी। अल्लाहू अकबर। इस तरह टीवी को उठाकर उसकी लाश को नीचे लाए और उसको गुस्ल दिया, कफन दिया, और फिर उसका जनाजा उठाने लगे तो उसकी चारपाई वैसे ही हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ का वजन रख दिया हो। लेकिन जब टीवी उठाया तो उसकी लाश आसानी से उठ गई, तो तमाम लोग शर्मिंदगी में पड़ गए। आखिर में जब टीवी जनाजे की आगे आगे चला तो उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उसकी नमाज़े जनाजा अदा की गई और कब्रिस्तान लेकर जाने लगे। कब्रिस्तान में ले जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके उसको अच्छी तरीके से ठीक करके लोग घर को वापस आने लगे। तो लोगों ने कहा कि अब टीवी भी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर वापस जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाहू अकबर। कितना खौफनाक मंजर होगा कि देखने वालों के हाथों के तोते उड़ जाएं। लोगों ने दोबारा टीवी को उधर ही रखा और उसकी लाश को कब्र के अंदर रखकर कब्र को बंद कर दिया। फिर दोबारा टीवी लेकर चले तो फिर वही हुआ कि उस लड़की की लाश बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा यह टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आखिरकार तीसरी बार में लड़की को कब्र में रखा और टीवी को भी उसके साथ रख दिया गया और ऐसे ही उसको दफन करना पड़ा। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा। दोस्तों, हमारी समझदारी के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमको दिखा दिया। अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो हमसे बेकार इंसान कोई भी नहीं है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया हम आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान के किसी शहर की एक मस्जिद में कुछ 100 गवार अफराद घबराए हुए आए और नमाजियों से कहने लगे, हमारे यहां मैयत हो गई है और बड़ा अजीब सा मामला है। आप हजरात बराए करम आकर दुआ फरमा दीजिए। जब सब घर पहुंचे तो लोगों ने देखा कि एक जवान औरत की लाश कमरे में रखी थी और उसके फिर चारों तरफ बड़े बड़े खौफनाक कनखजूरे मुहासरा किए हुए थे। यह वह वहशतनाक मंजर देखकर डर के मारे सबकी खिल्ली बंद हो गई। किसी समझदार शख्स ने कहा, यह मैयत का अजाब मालूम होता है जो हमारी इबरत के लिए जाहिर किया गया है। आओ मिलकर इस्तगफार करते हैं। चुनांचे सबने मिलकर तौबा व इस्तगफार करके और रो रोकर काफी देर तक दुआ मांगी। बिल आखिर वह खौफनाक कनखजूरे लाश का घिराव छोड़कर एक तरफ कोने में जमा हो गए। डरते डरते मैयत की तहजीज
व तदफीन की तरकीब बनी। नमाज जनाजा के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा गया तो बहुत सारे खौफनाक कनखजूरे कब्र के एक कोने में जमा थे। यह देखकर लोगों में खौफ फैल गया। जूं तू कब्र को बंद करके लोग वहां से रुखसत हुए। तदफीन के बाद जब मैयत की मां से उसका अमल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा कि यह टीवी देखने की बहुत शौकीन थी। एक दिन टीवी के प्रोग्राम में उसका पसंदीदा गाना आ रहा था कि अजान शुरू हो गई। मैंने कहा, बेटी, अजान का एहतराम करो और टीवी बंद कर दो। उसने यह कहकर टीवी को बंद करने से इनकार कर दिया कि अम्मी, अजान तो रोजाना होती है। मगर यह प्रोग्राम और गाना कहां कहां रोज रोज आता है। ऐसा मालूम होता है कि इसको यह अजाब इसी सबब से हुआ। दोस्तों, इन वाक्यात को सुनकर हो सकता है किसी के जहन में यह वसवसा आए कि यह सब किस तरह हो सकता है। यह बातें अक्ल में नहीं आती। अर्ज यह है कि हर बात को अक्ल की कसौटी पर नहीं रखा जाता। सवाब और अजाब का मामला हक है। सवाब और अजाब का मामला हक है। हो सकता है अक्ल से सोचने वाले की समझ में सब्र व हश्र, जन्नत व दोजख के मामलात भी ना आए। अल्लाह हमें और आपको हिदायत दे और बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक अव ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखें। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।